हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज हम बता रहे हैं कि वट सावित्री अमावस्या का पूजन हम घर के अंदर ही कैसे करें, क्योंकि कई लोगों को कई समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ बरगद का पेड़ बहुत दूर है, जाने की संभावना नहीं है। कुछ बच्चियाँ गर्भवती हैं इस समय, तो वो कैसे जाएंगी, फेरी लगाएंगी, उनके लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो हमारा खान पीन है उसमें प्रेगनेंसी बड़ी कठिन हो गई है। 9 महीने की प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। ये किसी तपस्या से कम नहीं है ना। क्योंकि काम करने की उतनी आदत है नहीं, शरीर उतना फ्री हो नहीं पा रहा है, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि हाथ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे करें। कुछ माताएं हमारी बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, वो भी इस व्रत को करती हैं, तो बाहर कैसे जाएं, घर में करना चाहती हैं। तो इस पर जो है वो हम ये वीडियो बना रहे हैं। बकाया कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी कथा भी सुनाएंगे, और कब है वट सावित्री अमावस्या का जो व्रत करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पूजा में क्या करना है? सबसे पहले आपको इस पूजा में बरगद के वृक्ष की व्यवस्था करनी है। ठीक, कैसे? आप देखिए, जैसे कि मेरा जो घर है ना, मैंने बोनसाई लगा रखी है। बरगद की भी लगाई हुई है, पीपल की भी लगाई हुई है। और हमारा जो बरगद की बोनसाई है वो बहुत पुरानी हो गई है। इतनी पुरानी हो गई कि मुझे याद भी नहीं है, शायद वो 8-9 साल पुरानी बोनसाई हो गई है। ठीक है ना। तो अगर कहीं से आपको बोनसाई प्राप्त हो जाती है बरगद की, तो चूँकि बोनसाई बहुत पुराना पेड़ होता है, तो आप किसी नर्सरी से जाके पेड़ खरीदें। मैं आपसे यही कहूँगी कि डाल की पूजा ना करें, वृक्ष की पूजा करें। बरगद की डाल की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें। तो सबसे पहले, अगर बोनसाई नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल बरगद का पेड़ ले लें, बहुत आसानी से नर्सरी पे मिल जाता है। 1-2 दिन पहले ही ले आएँ उसे, है ना। तो क्या करें, आंगन में ये पूजा खुले में की जाती है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि घर का जहाँ पे आंगन हो, क्योंकि छत पे तो बहुत धूप हो जाएगी, आप कर नहीं पाएंगे, गर्मी बहुत है। तो आप घर के आंगन में, मतलब ऐसी जगह जहाँ खुला खुला वातावरण हो और हवा का आगमन हो, साथ ही क्या हो कि छाया हो, आपको दिक्कत ना हो पूजा करने में। तो सबसे पहले आप एक बरगद के वृक्ष को रख लीजिए। पहले थोड़ा सा ऊंचा करके रखिएगा, मतलब नीचे कोई स्टूल वगैरह लगा लीजिएगा, फिर बरगद के वृक्ष को रखिएगा। फिर नीचे एक चौकी लगा के आप उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। चारों खंबे पर, कोने पर केले के पत्ते बांध लीजिएगा। क्योंकि अब ये पूजा हम घर में कर रहे हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना छूटे। तो केले के पत्ते बांध दीजिएगा, तो एक तरीके का मंडप तैयार हो जाएगा। फिर इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप एक पान के पत्ते पे गणेश जी का आवाहन कर लें। ध्यान रखिएगा, अभी हमें कलश का आवाहन नहीं करना है, हमें गणेश जी का आवाहन करना है। एक पान के पत्ते पे गणेश जी और माँ गौरी का, ठीक, विधान के साथ पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए, स्नान ध्यान करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुद्ध रहे, हमारे मुख शुद्ध रहे और हमारे हाथ पर शुद्ध रहें। बीच बीच में आचमन जरूर करते रहें। उसके बाद हमें एक छोटा सा अष्टदल कमल बना लेना है और उस पर कलश की स्थापना करनी है। लोहे का, प्लास्टिक का, स्टील का कलश हमें नहीं रखना है। इसके अलावा आप किसी धातु का रख सकते हैं, आप कांसे का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं, सोने का रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं। ठीक, तो आप एक कलश की स्थापना कर लें, विधान के साथ स्वास्तिक वगैरह बना लें, कलावा लपेट दें, जल गंगा जल डाल दें, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, चूँकि बरगद अमावस्या का पूजन है इसलिए। सर्वौषधि डाल दें, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, पुष्प कलश के अंदर डाल के पंचपल्लव से कलश सजा लें और गेहूं या चावल रख के प्याली में ऊपर से दीपक जलाते हैं। इसमें हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद हम पंच देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग सुपारी पर आवाहन कर लें, नहीं तो पान के पत्ते या फिर बरगद के पत्ते पर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये बरगद के पत्ते जिन पे आपको आवाहन करना है, ये एक दिन पहले के टूटे हुए हों। जिस दिन हम जिस वृक्ष का पूजन करते हैं उसको ना ही तोड़ते हैं, ना ही उन्हें छेड़ते हैं। ठीक ना। तो आप एक दिन पहले ही कर लें। जैसे कि सबसे पहले विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, माँ सरस्वती का, सत्यवान जी का और सावित्री जी का, इनका आवाहन कर लें। अब हमें करनी है अपनी पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले हाथों को शुद्ध कर लें, आचमनी कर लें, अपने ऊपर जल छिड़क लें, अच्छे से आसन लगा के बैठ जाएं। और सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। पुष्प के द्वारा स्नान कराएंगे, जल और पुष्प से, गंगा जल से। माँ गौरी का स्नान कराएंगे, चावल चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे गणेश जी को, जनेऊ चढ़ाएंगे, माँ को कलावा चढ़ाएंगे, चुनरी ओढ़ाएंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे और धूप दीपक दिखाएंगे। फिर उसके बाद हाथों को शुद्ध कर लेंगे। ये पूजन हो गया गौरी गणेश का। अब हम करेंगे
श्री वरुण कलश का पूजन। स्थापना कर ली है हमने, अब हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम कलश को स्नान कराएंगे। स्वास्तिक बना हुआ है लेकिन फिर भी हम कुमकुम चंदन लगाएंगे। पंचपल्लवों को फिर से एक बार कुमकुम चंदन लगाएंगे और कलावा चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। ये हमारा हो गई कलश की स्थापना। अब हम क्या करेंगे, अब हम विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। जो हमने आवाहन किया है, स्नान कराएंगे, धूप दीपक पुष्प वस्त्र आदि उनको अर्पित करेंगे। सबको वस्त्र ज़रूर अर्पित करें, ठीक है। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी का पूजन करेंगे, ठीक। ऐसे ही हम जो है वो माँ सरस्वती का पूजन करेंगे, सत्यवान जी का और सावित्री जी का पूजन करेंगे। इनका पूजन करने के बाद, सबको वस्त्र वगैरह अर्पित करने के बाद, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद, अब हम करेंगे बरगद का पूजन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक लोटा जल लेंगे और जल से हम उन पर 3 बार जो है वो घूम के जल चढ़ाएंगे, 3 बार जलधारी देंगे ताकि बरगद का पूजन शुरू हो जाए, ठीक है। 3 बार जलधारी देके, चूँकि अमावस्या का पूजन है तो हम कच्चे दूध से भी उनको स्नान कराएंगे। फिर कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद हम एक कपड़े से उनको अच्छे से कपड़ा लपेट देंगे। कपड़ा वस्त्र रूपी चढ़ाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, कुमकुम चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे और इतना पूजन करने के बाद धूप दीपक दिखा के फिर से हाथों को आचमनी कर लेंगे। अब हम सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। भोग में अंकुरित चना लगाया जाता है, गुलगुले लगाए जाते हैं, पूड़ी लगाई जाती है, अशोकवर्तिका बनाई जाती है, बेसन के लड्डू होते हैं, ऋतु अनुसार फल होता है। इन चीज़ों का हम भोग लगाते हैं। बकाया कि जो आपको उपलब्ध हो जाए आप उस अनुसार पूजा करिएगा, ठीक है। फेरी लगाने के लिए निश्चित कर लीजिएगा, पहले ही सुनिश्चित करिएगा कि आपको किस चीज़ से फेरी लगानी है। जैसे फेरी तो धागे से ही लगाई जाती है, लेकिन बीच में आप क्या करेंगे, पंखे से हवा दिखाएंगे या चने का दाना डाल के आप अपनी गिनती कैसे करेंगे, काउंट कैसे करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप अपनी फेरी लगा लीजिएगा। उसके बाद वहीं बैठकर जो है, घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हो जो आपको कथा सुना दें, वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुन लीजिएगा। अब चूँकि आप शादीशुदा हैं और गर्भवती हैं तो ऐसे में हम कलश की स्थापना तो हमने सब कर ली है, पूजा पाठ हमारा हो गया है, लेकिन हम फेरी कैसे लगाएं। तो फेरी लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप खड़े होकर ही फेरी लगाएं। अगर कोई आपकी सहायता कर दे तो आप एक ही स्थान पर बैठे बैठे कलावे को लपेट सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। अगर आपने 108 का संकल्प लिया है तो, नहीं संकल्प लिया है तो आप 11 फेरी भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप गर्भवती हैं तो इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ही फेरी लगा लेंगे या 3 ही फेरी लगा लेंगे तो ये अपने आप में इनफ है, इससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कितनी कोशिश करके चीज़ें करना चाहेंगे, संभव नहीं हो पाएंगे। और ईश्वर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते तो हैं ही हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आप फेरी लगा लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री जो आपने अर्पित की है उसको चढ़े रहने दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप 1-1.25 घंटे बाद जो है वो, जिस दिन हम पूजा करेंगे हम घर के अंदर, उस दिन ये सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो चढ़े रहने दीजिएगा। घर में सभी लोगों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। आशीर्वाद लेने के बाद क्या करना है, सास के लिए आपको थाली निकाल देनी है। जो श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई थी वो घर में सभी लोगों को, महिलाओं को जो है 16 श्रृंगार जिनके लगते हैं उन सबको आप आपस में थोड़ी थोड़ी श्रृंगार की सामग्री बांट लीजिएगा। कुछ दान दक्षिणा निकाल दीजिएगा, कुछ दान पंडित जी का निकाल दीजिएगा। छोटा सा एक प्याली में उपला जला के 5 आहुति का हवन भी कर लीजिएगा। पंच देवी देवताओं को जो हम समर्पित करते हैं, है ना। ब्राह्मण देवता को जो भी दान देना है भोजन का, कच्चे भोजन का, पैसे का, वो कर दीजिएगा। घर में चाहे तो 5 कन्या भी खिला सकते हैं, लेकिन कन्या खीर पूड़ी से ही खिलाई जाएंगी, इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपने लिए भी मीठे पुए बना सकते हैं, वही खाइएगा। जिस दिन हम वट सावित्री अमावस्या का व्रत करते हैं उसकी शाम को हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। आप गर्भवती हैं, चूँकि आपको दवाई खानी है, तो आप साधारण सा कोई भोजन कर सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन ना खाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो में बता देती हूँ कि दक्षिण भारत में ये व्रत 3 दिवसीय होता है और ये व्रत अमावस्या नहीं बल्कि पूर्णिमा को होता है। लेकिन अगर हम इधर के साइड हैं तो हमारे यहाँ ये व्रत अमावस्या पे किया जाता है। इस दिन चूँकि अमावस्या है विशेष, तो आप तुलसी जी को दूध और जल के साथ ज़रूर सींचें। पीपल के वृक्ष को भी दूध और जो है जल के साथ ज़रूर सींचें। उसके बाद साड़ी के पल्ले के द्वारा सबका आशीर्वाद लें कि आपकी वंश बेल आगे बढ़ती रहे, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपके जो बच्चे आने वाले हैं या हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको हर क्षेत्र में सफल बनाए। इस तरीके से जो है आप ईश्वर से प्रार्थना करें। बकाया के अपने घर में सबका आशीर्वाद ले लें और सब अच्छे मन से करें। डरे नहीं, डरने से काम नहीं चलता, डरने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और एक सूत में, कच्चे सूत में 12 गांठ लगा के माता पार्वती से उसको अदला बदली ज़रूर कर लीजिएगा और उसको गले में पहन लीजिएगा। ये सूत हमें पूरे 12 दिन तक पहनना होता है और 12 दिन के बाद आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। एंड अगर आपने हमारे न्यू चैनल नखरीली
शिवा को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जाकर ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करती हूँ। और अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ विशेष अपडेट आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सदैव जो है अपडेटेड बने रहेंगे। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।